नमस्कार, मैं हूं धीरज। आज हम जिस सनातन धर्म की बात करने जा रहे हैं वह कोई धर्म, मत, पंथ या संप्रदाय नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा है जो विधि के साथ शुरू नहीं हुई और अंत के साथ समाप्त भी नहीं होगी। सनातन धर्म एक अनंत यात्रा, समझिए इसको, विश्व का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, या केवल एक पंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। क्या है? सृष्टि के आरंभ से, वैदिक काल से। देखिए, वेद ज्ञान का आधार वेद, अर्थात किसी भी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, ऋषियों ने सुने हैं, सुनने के बाद फिर इनको लिखा गया है। ठीक है, सनातन धर्म के मूल स्तंभ है। क्या है? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन देवताओं की स्तुति और मंत्र। सामवेद, संगीत और गायन, शास्त्रीय संगीत का मूल। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड की विधियां। अथर्ववेद, विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद और गृहस्थ ज्ञान। ये 4 वेद है हमारे सनातन धर्म में। अब उपनिषद की बात करें अगर हम, तो देखिए, जहां वेद कर्मकांड सिखाते हैं वहीं उपनिषद, ठीक है, दर्शन सिखाते हैं। क्या है? इनमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का ज्ञान है। मुख्य उपनिषद कौन है? ईश, केन, कंठ, मुंडक, सत्यमेव जयते, यहीं से आया है। ठीक है, यहीं से निकला है। यह सिखाता है कि ईश्वर कण कण में है। आगे पुराण, ठीक है, भक्ति और इतिहास। आम जनमानस को धर्म समझाने के लिए वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। ठीक है, मुख्य पुराण जो इसमें से है वो है श्रीमद् भागवत पुराण, भगवान कृष्ण की लीलाएं। विष्णु पुराण, सृष्टि की रचना और पालन। शिव पुराण, महादेव की महिमा और विज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान सभी को पता है और सभी लोग जानते हैं। जीवन का सार 3 योग कौन से हैं? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग क्या है? फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना। भक्ति योग, भगवान में पूर्ण आस्था और समर्पण। ज्ञान योग, विवेक और बुद्धि से सत्य को जानना। महाकाव्य, ये इतिहास है, और कहते हैं इतिहास उसे बोलते हैं जो कि कभी ना कभी हुआ हो, यानी इसे इतिहास कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा वास्तव में हुआ था। तो मैं बता रहा हूं। रामायण क्या है? मर्यादा, एक आदर्श मनुष्य, पुत्र और राजा कैसा होना चाहिए, लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। महाभारत, कर्म और धर्म सबसे जरूरी। क्या है? संसार का सबसे बड़ा युद्ध और गीता का स्रोत वेद व्यास। त्रिदेव, सृष्टि का चक्र। ठीक है, क्या है? सनातन धर्म में ईश्वर एक है, ब्रह्मा, लेकिन उसके 3 मुख्य कार्यकारी रूप है। ब्रह्मा, ठीक है, क्या है? GOD, गॉड फुल फॉर्म है यहाँ पे। ब्रह्मा यानी जी, जनरेटर, सृष्टि के रचयिता है। विष्णु, ऑपरेटर, क्या है? पालनहार और संतुलन बनाए रखने वाले, जहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करना, पूरी सृष्टि का बैलेंस जो बराबर करना, वो विष्णु भगवान जी करते हैं। महेश यानी शिव भगवान, डिस्ट्रॉयर, संहारक, ताकि नव निर्माण हो सके।